गाइस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर बहुत करें। बहुत स्वागत है आप सबका मंगलमयी कथा में। टीवी और यूट्यूब पर जुड़ रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मंगल हो, सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा को। कृपा बनी रहे, यही आप सबके लिए मंगल कामना है। आप लोगों ने बड़ा पुण्य का कार्य किया है, माध्यम से लाखों लोग सुनते हैं। उन सबके अज्ञान का अंधकार मिटकर ज्ञान का दीपक जलता है। उन सब का पुण्य आशीर्वाद आप सबको मिलता है। ईश्वर ने पैसा तो बहुत लोगों को दे रखा, पैसे की कमी लोगों के पास नहीं है, पर भागवत सुनने का भाव सबके पास नहीं है। धन बहुत लोगों के पास होता है, लोग अपने धन का सदुपयोग करना भी नहीं जानते। कोई शराब में पैसा खर्च कर रहा है ना, कोई अपने सुरा और सुंदरी में, वैश्यावृत्ति में अपना पैसा व्यर्थ बर्बाद कर रहा है। आजकल तो पता नहीं हमें, पर पहले हमने देखा, पहले जो गांव का बड़ा आदमी होता था ना, वो नचनियों को बुलाया करता था। नाचने वाली पूरी रात नाचती थी, कमर हिला हिला के, बूढ़े बूढ़े देखते थे। उस नचनिया का नाच देखने भीड़ इकट्ठी होती थी। तब तो हम बच्चे थे, छोटे थे, ज्यादा समझते नहीं थे, पर जब समझदारी आई तो पता चला कि अच्छा, वो नचनिया को लोग इसलिए बुलाते थे, पैसा था। और बुलाते ऐसा नहीं, उसके ऊपर पैसा लुटाते थे, ऐसे गड्डियां। एक बुढ़ऊ ने तो मुंह में दबा लिया पैसे। पैसा है तो लोग इस तरह से खर्च करते हैं। और आप लोगों को भगवान ने पैसा दिया तो आप लोग भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन देखिए आपका खर्चा कितना सार्थक है। हमसे भगवान की कथा मिल रही है, भगवान का नाम सुनने को मिल रहा, कथा और कीर्तन मिल रही है, वृंदावन धाम मिल गया। इससे बड़ा धन का सदुपयोग क्या होगा बताइए। इसलिए भगवान ने पैसा दिया है ना, तो आप जीवन में कभी न कभी भागवत जरूर सुनना, अच्छे कार्य करिएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे पैसे का कभी हम दुरुपयोग ना करें, बच्चे भी ना दुरुपयोग करें। खूब पैसा कमाओ आप लोग, भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो, लेकिन इस संकल्प के साथ कि प्रभु एक भी रुपए इसका दुरुपयोग ना होगा। सदुपयोग, आप गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को वो तो अब लगेंगी, शरीर है तो कपड़ा लगेगा। बाकी कोई मेरा शौक नहीं है, ना मुझे गाड़ी का शौक है, ना बंगले का शौक है, ना तंबाकू गुटखा शराब, किसी चीज का शौक नहीं है। शौक मुझे केवल एक चीज का है, दो चीजों का शौक रहा बचपन से। पहला शौक था मुझे कि द्वार पर कोई आ जाए तो मैं उसे भोजन बनाकर खिलाने का शौक था। कोई भी आए भोजन कराता था, भोजन कराने का शौक था मुझे। सोचिए बचपन से था ये आदत थी। और आज ठाकुर जी ने उस आदत को पूरा किया कि गौरी गोपाल भगवान के द्वारे पर 30 से 40 हजार लोग भोजन करते हैं। हजार, कम से कम 1000 लोग खा लेते हैं, तब भोजन करता हूं। रोज तो भोजन सब करते हैं, सब आप जितने बैठे हो सब कमाते हो, हम भी कमाते हैं। 4 लोग परिवार में यहाँ पर हैं, किसी माँ के साथ किसी माँ की अच्छी व्यवस्था और किसी माँ की अच्छी व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं, सारी माँ एक सी व्यवस्था। एक माँ जो खाएगी वही सारी माँ खाएंगी, और जो हम स्वयं खाते हैं वही आपको और वृद्ध माँ को खिलाते हैं। वही गौरी गोपाल भगवान की रसोई में 30 हजार लोग वही खाते हैं जो हम स्वयं खाते हैं। इसलिए मेरा
मेरा 2 शौक था बचपन से, एक तो भोजन कराना, तो भगवान ने पूरा किया, और मेरा एक शौक और था। जब मैं पढ़ने आया तो मुझे एक आदत और लग गई, पांव दबाने की। गुरुजनों के पहले मैं अपने गुरुजी के चरण दबाता था, फिर मुझे आदत लग गई। फिर मैं अयोध्या जी गया तो मैं वहां संतों के पांव दबाया करता था। बिना पांव दबाए मुझे नींद नहीं आती थी। जैसे किसी को बीड़ी पीने की आदत, किसी को तंबाकू और चाय पीने की आदत, ऐसे मुझे पांव दबाने की आदत हो गई थी। और भगवान ने वो आदत पूरी की कि वृद्ध माओ के चरण सेवा करने का मौका दिया भगवान ने। तो मेरी आदतें बचपन से ये थी, 2 आदतें थी मेरी, बाकी मुझे कोई आदत नहीं, न इच्छाएं बची हैं। अब आपको मैं एक बात और बताऊं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। अब प्रेजेंट में अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी, अब बताओ आपकी क्या इच्छा है? कोई इच्छा नहीं, 0। अभी मेरी अंतिम एक इच्छा थी, वो भी पूरी हो गई, और वो इच्छा ये थी कि गौरी गोपाल गुरुकुल हो, जहां मैं गुरुकुल में जाकर पढ़ा हूं, तो मेरे ऊपर ऋण है, वो ऋण तब उतारा जाएगा जब मैं भी गुरुकुल में बच्चों को पढ़वा करके उनको योग्य बनाऊं। तो ये इच्छा थी, वो भी इस साल पूरी हो। अब मेरी इच्छा थी कि बच्चे पढ़ें गौरी गोपाल गुरुकुल में और उन्हें अच्छी से अच्छी हम शिक्षा दे पाए, पढ़ाएं उन्हें, क्योंकि हमारे ऊपर ऋण था, वो ऋण ऐसे चुकेगा। अब पूछ लीजिए आप मेरे से क्या इच्छा? कोई इच्छा नहीं। मुझे शायद अब ये समझ में आ रहा कि भगवान ने मुझे इसलिए भेजा था कि तुम ये काम करके, अब मेरा काम पूरा हो गया, उद्देश्य मेरा, सारे मेरे कार्य पूरे हो गए। अब मैं यहां हूं तो केवल बोझ की तरह हूं। जितने काम के लिए ईश्वर ने भेजा था वो सारे हो गए, और काम का उद्देश्य था समाज को प्रेरणा देना, शिक्षा देना। वृद्धाश्रम बनाना मेरा उद्देश्य नहीं था। वृद्धाश्रम बनाकर मैंने माओ की सेवा करके समाज को बताया कि बेटा सेवा ऐसे की जाती है। मैंने सेवा करके बताया, मैंने कहा नहीं, कह के नहीं बताया, मैं करके बताने की कोशिश किया, और भगवान ने उसे पूरा किया। प्रेरणा समाज को लेनी है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, पर जो उद्देश्य है वो पूरे हो गए। अब बस भगवान के श्री चरणों में ये भाव है कि प्रभु अब अपने चरणों में मन ऐसा लगाओ, अब आपके श्री चरणों से पल भर के लिए मन हटे न, भगवान का स्मरण ही बना रहे। अब ना किसी प्रकार से धन की कामना रही, ना पद की कामना, ना प्रतिष्ठा की कामना। अब कामनाएं खत्म हो गई, और ये उम्र कामनाएं खत्म करने की। जब मैं लोगों को देखता हूँ ना, बूढ़े बूढ़े लोगों को इच्छाएं इतनी ज्यादा, ये कामना, बड़ा दुखी हो जाता हूँ। अरे राम राम राम, ये तुम्हारी बढ़ती उम्र कामनाओं को समाप्त करने की है। इच्छाओं को खत्म करो। जितने जल्दी इच्छाएं खत्म कर लोगे उतने जल्दी सुखी हो जाओगे, उतने जल्दी उस परम आनंद को प्राप्त कर लोगे। और इच्छाएं, आज देखो बूढ़े बूढ़े लोगों को इच्छाएं रहती हैं कोई ना कोई, तो क्या इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी सुखी हो पाएगा? आपके दुख का कारण क्या है, कभी आपने विचार किया है? आपकी इच्छाएं ही आपका दुख है, और आपकी इच्छाओं का त्याग ही आपका सुख है। निष्काम, इसलिए संत कहते हैं चाह गई, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह।
जिसको कुछ नहीं चाहिए, सबसे बड़ा। हम तो आपसे कहते रहते हैं कि आप लोग इन वृद्ध माओं की सेवा कर लो, अन्नदान कर लो। इसलिए कहते हैं कि आप लोग भी करेंगे तो इस बहाने आपका भी धन पवित्र होगा। सदुपयोग, धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन का क्या करना चाहिए?